क्या कहते थे प्रधानमंत्री? हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्डवर्क वाले हैं। परीक्षा पे चर्चा करके वीडियो बनाते थे। इनके लिए मैं कहता हूं कि ना पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे। हम तो कभी कभी सोचते हैं काश इनको बाल बच्चा होता अपना, काश मोदी जी पिताजी होते, तब उनको पता चलता, तब उनको पता चलता कि माँ बाप होने का दर्द क्या होता है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे विवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। कहां से पीड़ा होगी? मोदी जी काश पिताजी होते तो पता चलता कि रात को माँ बाप को नींद नहीं आती है, कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जिनको परिवार बच्चे उनके दर्द से कोई मतलब नहीं है। उनका एक ही काम है, राम नाम जपना, पढ़ाया माल अपना। जब जेएनयू में आंदोलन हो रहा था तब भी राहुल गांधी वहां गए। जब एचसीयू में आंदोलन हो रहा था तब भी राहुल गांधी गए थे। जब एसएससी का पेपर लीक हुआ था तब भी राहुल गांधी गए थे। जब भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग चल रहे थे तब भी वो हर दिन सुबह शाम विद्यार्थियों से मिल रहे थे। कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा साल नहीं है जब वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा रहे होते हैं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ नहीं रहे होते हैं। और कोई हमारा नेता नहीं है जिसके ऊपर इस फर्जी सरकार ने फर्जी मुकदमा नहीं किया हो। इस देश का जो 5 मंत्रालय है, बड़ा 5 मिनिस्ट्री, उसके से ज्यादा पैसा इस देश के माँ बाप अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं। कोई माँ बाप यदि 100 रुपया कमाते हैं तो 30 रुपया वो सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, और बदले में उन बच्चों को मिल क्या रहा है? हर महीने एक पेपर लीक होता है, और पिछले 10 साल में 152 बार पेपर लीक हुआ है। 152 बार। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा हो, और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा। इसीलिए हमने आपको कहा ये छात्रों की गूंज कैंपेन कोई इवेंट नहीं है, ये मूवमेंट है। और जब आप इसके किसी भी कार्यक्रम से जुड़ते हैं, चाहे आप इसके पर्चे को स्कैन करते हो, चाहे आप मिस कॉल करते हो, चाहे आप इसके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं, चाहे इसको लेकर के आप सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, चाहे आप संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेते हो, चाहे आप इंटरेक्शन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, किसी विद्यार्थी से जाकर के बात करते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, लॉज, लाइब्रेरी, कहीं भी जाकर के बात करते हैं, तो आपके मन में यह एहसास होना चाहिए कि जो इस देश की आजादी 1947 में मिली, हमको नागरिकता का अधिकार मिला, हमको पढ़ने का अधिकार मिला। सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष सिखाने से मना कर दिया था, और आज भी वो व्यवस्था कायम होती जा रही है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा जो सबका अधिकार था, आज उसको विशेषाधिकार बना दिया गया है। तो जो आजादी हमको मिली है, अगर उस आजादी को हम बचा करके रखना चाहते हैं तो हमको नागरिकों को बचा करके रखना पड़ेगा, और नागरिकता का अधिकार शिक्षा के अधिकार को बचाए बिना हम बचा करके नहीं रख सकते हैं। इसीलिए यह जो छात्रों की गूंज कैंपेन है, वो शिक्षा को बचाने की, देश को बचाने की, और जो आजादी हमको मिली है उस आजादी को बचाने की लड़ाई है। इस बात को आप याद रखिएगा। और ये आजादी हमको देता कौन है? ये आजादी किसी नेता के देने से नहीं मिला है, किसी का भीख नहीं है दिया हुआ, ये कोई गूगल पे ट्रांसफर करने वाला पैसा नहीं है। इसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और इसकी गारंटी कौन करता है? इसकी गारंटी करता है इस देश का संविधान। और वो संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, हम सब भारत के लोग हैं। हमारे माँ बाप की जात क्या है, हमारे माँ बाप की औकात क्या है, इसके आधार पर हमारे साथ कोई नहीं होगा। और ये गारंटी करता है इस देश का संविधान। इसीलिए उस संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। चर्च, बौद्ध स्थलों को विजिट करने वाले भी भारत के लोग हैं, किसान जो खेती करते हैं वो भी भारत के लोग हैं, और जो बड़े लोग विमान से उड़ते हैं वो भी भारत के लोग हैं। हम सब भारत के लोग हैं, और इसकी गारंटी इस देश का संविधान देता है। तो ये 2 चीज आज हमको अपने मन में इस संवाद कार्यक्रम के तहत लेकर के जाना है। एक, कि इस देश में शिक्षा की जो बदहाली है, उस बदहाली को बदलने का मूवमेंट है ये छात्रों की गूंज। और दूसरा, शिक्षा बचेगा, शिक्षा के अधिकार बचेंगे
संविधान बचेगा तभी देश बचेगा और देश की आजादी बचेगी। ये हमको, और जैसा कि साथी अंशु जी ने आपको बताया कि छात्रों का गूंज कैंपेन सिर्फ मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं चल रहा, मध्य प्रदेश के ही इंदौर में चल रहा है, ग्वालियर में चल रहा है, भोपाल में चल रहा है, देश के 28 शहरों में एक साथ, जैसे आप अभी भोपाल में बैठ करके संविधान संवाद कर रहे हैं, उसी तरह से पूरे देश के 28 शहरों में संविधान संवाद हो रहा है। और यह जो छात्रों की गूंज कैंपेन है, अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और महीने 2 महीने की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ठीक याद दिलाया, जब जेएनयू में आंदोलन हो रहा था तब भी राहुल गांधी वहां गए, जब एचसीयू में आंदोलन हो रहा था तब भी राहुल गांधी गए थे, जब एसएससी का पेपर लीक हुआ था तब भी राहुल गांधी गए थे, जब भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग चल रहे थे तब भी वो हर दिन सुबह शाम विद्यार्थियों से मिल रहे थे। कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा साल नहीं है जब वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा रहे होते हैं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ नहीं रहे होते हैं। तो ये लड़ाई महीने 2 महीने की नहीं है। अगर आप सिर्फ नीट की बात करें, एक एग्जाम की बात करें, तो ये तीसरा साल है कि एनएसयूआई पूरे देश में पेपर लीक के खिलाफ, नीट पेपर लीक के खिलाफ संघर्षरत थी, और कोई हमारा नेता नहीं है जिसके ऊपर इस फर्जी सरकार ने फर्जी मुकदमा नहीं किया हो। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये समझ है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और यह जो सरकार है उसकी साफ समझ है। क्या कहते थे प्रधानमंत्री? हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्डवर्क वाले हैं। परीक्षा पे चर्चा करके वीडियो बनाते थे। देश में हर महीने एक पेपर लीक हो रहा है और मुंह पे जो है ताला लगा हुआ है प्रधानमंत्री। इनके मन की बात में पेपर लीक की कोई बात शामिल नहीं है, विद्यार्थियों की आत्महत्या की कोई बात शामिल नहीं है, रोज 25 स्कूल बंद होते हैं इसकी कोई बात शामिल नहीं है, लाखों पद खाली हैं इसका कोई प्रश्न जो है इनके मन में नहीं आता है। इसीलिए इनके लिए मैं कहता हूं कि ना पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे। हम तो कभी कभी सोचते हैं काश इनको बाल बच्चा होता अपना, काश मोदी जी पिताजी होते, तब उनको पता चलता, तब उनको पता चलता कि माँ बाप होने का दर्द क्या होता है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे विवाई वो का जाने पीड़ पड़ाई। कहां से पीड़ा होगी? मोदी जी काश पिताजी होते तो पता चलता कि रात को माँ बाप को नींद नहीं आती है, जिनके बच्चे का रिजल्ट खराब होता है, जिसमें बच्चे की गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। जब राहुल जी कोटा में माँ बाप से बात कर रहे थे तो माँ ने कहा कि हम कच्ची नींद सोते हैं, उठ उठ करके जाकर के देखते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं है। अभी री-नीट का जो है रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, और सैकड़ों विद्यार्थियों ने कंप्लेन किया है कि उनका ओएमआर सीट नहीं खुल रहा है। सचिन का ओएमआर जो है आशुतोष को दे दिया और आशुतोष का ओएमआर जो है संतोष को दे दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जिनको परिवार बच्चे उनके दर्द से कोई मतलब नहीं है। उनका एक ही काम है, राम नाम जपना, पढ़ाया माल अपना। ये जो है सफाचट कर रहे हैं देश को। इसीलिए इस देश के भविष्य को बचाने के लिए ये छात्रों का गूंज कैंपेन है। तो हम आप सबसे संवाद इसलिए करना चाहते हैं कि आपके मन में इसको लेकर के यदि कोई दुविधा है तो आप जरूर बोलिए, लेकिन आज जब इस संवाद के बाद कमरे से बाहर निकलिएगा तो मन में एक संकल्प लेकर के जाइएगा कि हमको इस देश की आजादी को बचा करके रखना है, शिक्षा के अधिकार को बचा करके रखना है, अपने भाइयों अपने दोस्तों को आत्महत्या नहीं करने देना है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाना है। और जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, जहां हर महीने एक पेपर लीक होता है, 10 साल में 152 बार पेपर लीक हुआ है, इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था को हमको बदलना है। इस मूवमेंट का हमको हिस्सा होना है, इस मूवमेंट का आपको एम्बेसडर होना है। इस बात को याद रखिएगा, आप इस देश के नागरिक हैं और कोई भी देश की ताकत जो है उसके एजुकेशन सिस्टम में होती है। देश के तमाम, दुनिया के तमाम विद्वानों ने यह कहा है, सबसे पावरफुल टूल होता है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता तो कल्पना चावला होती क्या?
अगर महिलाओं को खेलने का अधिकार नहीं दिया जाता तो क्या वर्ल्ड क्रिकेट में जो है महिला की टीम बन पाती? क्या महिला डीएम होती, एसपी होती, पायलट होती? अगर सबको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता तो क्या देश हमारा ताकतवर हो पाता? क्या आप खाना खाते हैं और उस खाने की ऊर्जा अगर एक हाथ में पहुंचे, शरीर के दूसरे हिस्से में नहीं पहुंचे, तो आप विकलांगता के शिकार हो जाएंगे। और आज हमारी हालत यह है कि देश में विकास का सारा फायदा 2-4 लोगों के हाथ में पहुंच रहा है और देश पूरी तरह से कमजोर हो रही है। और देश को और कमजोर करने के लिए ये लोग शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बना रहे हैं। तो आपको इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए छात्रों की गूंज कैंपेन का एम्बेसडर बनकर के जाना है। आपको योद्धा बनकर के इस हॉल से बाहर निकलना है। हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। यही निवेदन लेकर के आपके बीच में हम आए हैं।